फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के मामले पर पीसीबी का मौक़िफ़ सामने आ गया है। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से रब्ता किया है, जिसके बाद पीसीबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मोहम्मद आमिर का किसी इंटरनेशनल मैच के लिए नाम पर गौर नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या अब ये कह सकते हैं हम कि मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया? जी, जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले अपना इलामिया जारी किया है, उसके मुताबिक तो हम ये कह सकते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने वाले मोहम्मद आमिर का अब इंटरनेशनल करियर जो वाइट बॉल क्रिकेट का है, T20 और वनडे का, वो भी खत्म हो गया है। आज जब वो कराची में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा था कि वो ये इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अपने इंटरनेशनल जो करियर है वो नहीं खेलेंगे। जो मौजूदा मैनेजमेंट है उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, और उसके बाद जब ये खबरें सामने आई थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से रब्ता किया था, और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने वसीम खान के साथ गुफ्तगू की कुछ देर और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ख्वाहिश नहीं रखते और ना ही उनका कोई इरादा है अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का। और उसके बाद जो इलामिया जारी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उसमें तस्दीक की है कि अब उनका नाम जेरे गौर नहीं लाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, ये उनका ज़ाती फैसला, और मजीद इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। जी ठीक है सुहेल इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और इसी के ऊपर तबसरा तज्जिया करते हैं हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त क्रिकेट एनालिस्ट। शोएब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। कहते हैं मोहम्मद आमिर के बड़ा जहनी दबाव था मेरे ऊपर, कंसिडर नहीं किया जाता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब वो नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। कैसा लगता है आपको ये फैसला? देखिए, जब से वो वापस आए ट्रॉमाटाइज तो थे, 5 साल पाबंदी बर्दाश्त की उन्होंने, और फिर जब वापस आए लीग की वजह से वापस आए थे, और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो शायद पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाह रहे, विच इज नॉट एंटायरली ट्रूथ, कि इसमें सच नहीं था ज्यादा, लेकिन ये है कि इट्स अ सैड सिनेरियो। लेकिन जो अलार्मिंग चीज है जो मैनेजमेंट की तरफ बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की वजह से उन पर दबाव काफी था, वर्कलोड की वजह से या ना खिलाने की वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज्यादा हैं, वो शायद मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाह रहे, और वो समझते हैं कि जो मैंने इंटरव्यू देखा उनका, कि वो समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे ये मैनेजमेंट नहीं खिलाना चाहती, सो इस वजह से नाराज होकर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है या दस्तबरदार हुए हैं। जी अच्छा, सिकंदर आप कहिएगा, मोहम्मद आमिर को अगर देखें तो वो जो सारा मामला हुआ उसके बाद पीसीबी ने सपोर्ट की उनकी, और वो वापस कम बैक उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से खुद रिटायरमेंट का ऐलान किया जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी टेस्ट क्रिकेट में उनकी। तो अब अगर पीसीबी ये सोच रहा है कि अगर ये खुद अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के लिए, जो कि क्रिकेट है, वनडे के साथ साथ टेस्ट बहुत ज़रूरी है खेलना, अब इस पर वो कह रहे हैं कि बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो ये तो अजीब सी कुछ बात लगती है। ज़ोएब, आपको पता है मेरी जो राय है इनके बारे में वो बहुत मुख्तलिफ है। वह मैं हर एक को हमेशा ये कहता हूँ कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें फिर भी खिलाया, जबकि उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट को बेचा, करप्शन की, नाजायज़ पैसे कमाए और जेल गए। उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट ने, पाकिस्तान पीसीबी ने उनको हाथों हाथ लिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, सब कुछ दिए, तो वो बहुत खुशकिस्मत हैं। वो दानिश कनेरिया से पूछें, मलिक साहब से पूछें, सलीम मलिक से पूछें, सलमान भट्ट से पूछें, मोहम्मद आसिफ से पूछें, उनको नहीं दिया मौका, इनको दिया गया। अब वो गिला कर रहे हैं कि जी मैं शिकायत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मैं तो समझता हूँ वो बहुत खुशकिस्मत है कि उनको इतना मौका दिया गया। अब रह गई बात कि जी मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं खेलना चाहता, ये गलत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी मर्जी होती है कि किसी को टीम में रखे या ना रखे, किसी की ये कोई जागीर नहीं है, जायदाद नहीं है कि जी मुझे ही मिलना है, मुझे ही खिलाना है। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस आप नहीं कर सके, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आपको ड्रॉप कर दिया गया, ये हर एक के साथ होता है, उसमें कोई रोने धोने की कोई बात नहीं है। आप नहीं खेलना, आप ना खेलें, आप पाकिस्तान से ना खेलें। आपने कौन सा पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर दिया? जो आपने हरकत की थी उससे आपका पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं हुआ है। तो आप जाएं, लीग्स खेलें, मज़े करें, तो आपको कोई शिकायत तो गिला नहीं करना चाहिए। आपने मर्जी से टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, अपनी मर्जी से आप ये छोड़ना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। दूसरे लड़कों से पूछें जिनको तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, वो क्या कहेंगे?
अच्छा सिकंदर, जो अभी आपने बात की, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस जो बाकी सबको नहीं चांस दिया गया, इसलिए क्योंकि वो उस पोजीशन में ही नहीं थे, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं थे जिस तरह से आमिर थे, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। लेकिन अगर कोई उनके जायज़ इस तरह की दबाव उनके ऊपर था या फिर उनको फील हुआ कि वो किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे, तो क्या उसकी भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, आपने, मुझे नहीं समझ में आया कि आपने कहा कि इन्फ्लुएंस नहीं था, उसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मगर सॉरी प्लीज कंप्लीट। ठीक है, अब बात रह गई कि वो खेल तो रहे थे ना, जब वो खेल रहे थे परफॉर्मेंस करते। देखें, ये जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसमें या तो कई दफ़ा ऐसा मौका होता है कि लोगों को परफॉर्मेंस नहीं होती मगर वो टीम में आते हैं, जैसे फ़खर ज़मान था, अभी इस वक्त फहीम अशरफ है, हम सब कह रहे हैं कि कोई परफॉर्मेंस नहीं मगर वो टीम में है। आमिर भी टीम में थे, परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे थे। तो बिल्कुल सिकंदर, यही बात शुएब अख्तर, शुएब आप कहिएगा, क्रिकेट को जो फॉलो करते हैं और आप एनालिस्ट तो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मोहम्मद आमिर को मौका नहीं मिला, उनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई और परफॉर्मेंस ख़राब हुई, उसके बाद उनको निकाला गया। चाहिए था कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करते और फिर टीम में वापस आते। अब ये तो एक बड़ा आसान हल था उनके पास कि उन्होंने पीसीबी पे ब्लेम गेम शुरू कर दिया है कि मुझे उस तरीके से नहीं वो किया जा रहा। बस पता नहीं, यही बस मैं सुनने को मिला, मुझे क्यों निकाला अगेन, पता नहीं क्यों निकाला उनको। लेकिन ये है कि बात ये है कि अगर वो परफॉर्मेंसेस देते, अगर परफॉर्मेंसेस ओवर द टॉप होती उनकी, उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता था। ये बड़ा सिंपल सा है। और ये प्रेशर सारे जो है ना, जो आमिर को फेस करने पड़ रहे हैं, ये सारे मुझे भी फेस करने पड़े हैं, अब वसीम भाई भी फेस करने पड़े हैं, सब करते हैं। आप इनका सामना करते हो, आप अपने परफॉर्मेंसेस से जवाब देते हो, अपनी फिटनेस से जवाब देते हो। अनफॉर्चुनेटली जब वापस आए, परफॉर्मेंसेस इतनी को ज्यादा एक्सीलेंट नहीं रही, अच्छी नहीं, लेकिन अगेन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनका थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन माय हार्ट गोज आउट फॉर आमिर। ये बात तो सच है, ये बात आप मानोगे कि उसने गलती की, उसकी सजा उसने भुगती, लेकिन मैनेजमेंट में जो बार बार शिकायत कर रहा है, ये शिकायतें आज की नहीं है, ये शिकायतें पुरानी है मैनेजमेंट से। और जिसकी तरफ वो रिफर कर रहे हैं, वो आने वाले वक्तों में हम आपको बताएंगे कि वो क्यों कर रहे हैं रिफर, और उन पर क्या दबाव डाला गया था और क्या उन पर वो चीजें की गई जिसकी वजह से वो तंग आके छोड़ दिए हैं। बेसिकली उनका कहने का मकसद है, मैं तंग आ गया मैनेजमेंट से, मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलना चाहता। लेकिन ये भी उनका गिला जायज एक सूरत में नहीं है। मैनेजमेंट हमें भी बड़ी टफ मिलती थी, लेकिन हम खेलते थे, हम परफॉर्मेंस देते थे, वो जगह बनाते थे। लेकिन अगेन थोड़ी बात आमिर की भी सच्चाई में है, उस बात सच है कि थोड़ा मैनेजमेंट ने भी तंग किया होगा कि वो पास्ट जो डेकेड्स में हमारे कोचेस का रवैया खिलाड़ी तरफ इतना अच्छा नहीं रहा, कोचेस नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट का रवैया को अच्छा नहीं रहा। लेकिन आने वाले वक्त में आपको वो भी पता चल जाएगा और ये देखना पड़ेगा आपको। अच्छा सिकंदर, अब आप भी एक वक्त में खेले हैं, इसी तरह कोचेस वगैरह, प्रेशर होता है, यकीनन होता है, लेकिन उससे किस तरह से डील किया जा सकता है? क्या यही तरीका कार होता है कि आप छोड़ के चले जाओ, सारी चीज़ें क्विट कर दो, या फिर उसको बेहतर तरीके से भी रिजॉल्व किया जा सकता है? एक ही तरीका होता है, वो होता है परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस। देखें, हम भी जब खेला करते थे, मेरे सर पे भी ये तलवार थी कि आप आउट, मुझे पता होता था कि मैं एक मैच में नहीं आउट करूंगा तो बाहर हो जाऊंगा, ये सबके ऊपर तलवार लटकी होती थी। मगर आमिर को तो बहुत मौके मिले, लगातार वो क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट भी खेले, वनडे भी खेले, वो T20 भी खेले, वो खेल रहे थे। जैसे अभी शुएब अख्तर ने कहा, अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे होते, किसी की मजाल नहीं थी कि उनको बाहर करते, कोई नहीं उनको बाहर करता। ये तो खेल का हिस्सा होता है। एक जो कोच होता है वो अपनी एक जहन बनाकर आता है कि मुझे ये लड़के चाहिए, अगर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो वो खेलेगा, अगर नहीं खेलेगा। जब आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है और अगर कोच के जहन में, या मैनेजर जो कोच ही होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, या सेलेक्टर्स होते हैं, कि उसके जहन में ये बात आ गई कि अब हमें इसको नहीं खिलाना, तो ख़त्म हो गई बात। कोई ऐसी बात नहीं है, आपने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से अपने कमबैक कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से टीम के अंदर रुक सकते हैं, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने भी ज्वाइन किया। आकिब, आप कहिएगा, क्या वहाँ से मामला मोहम्मद आमिर के ख़राब हुए जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया? क्योंकि जिस मौके पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, बहुत ज़रूरत थी पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर की टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ से फिर कुछ मामला ख़राब होना शुरू हुए और आमिर के लिए अब ये मामला हो गए। यकीनन ऐसे ही है, क्योंकि देखिए जब वो 5 साल की पाबंदी के बाद जब आए थे वापस क्रिकेट में, तो तब से लेके लोगों के राय 2 तरह की थी। एक ये थी कि भाई ये क्यों आए हैं, पीसीबी ने उनको क्यों सपोर्ट किया है और टफ स्टांस क्यों नहीं लिया।
और फिर जब उनको बहुत सपोर्ट किया गया, मिकी आर्थर ने बहुत सपोर्ट किया, फिर पीसीबी ने बहुत सपोर्ट किया, हालांकि बहुत ज्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म भी सहा। और अगर आप देखें उनकी करियर जब सिर्फ वापस आए हैं तो काफी स्ट्रगल उन्होंने किया, बीच में चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस निकालें तो ज्यादा जम के नहीं खेल सके उस तरह की जो कि आमिर पाबंदी से पहले वाला आमिर और जब पाबंदी के बाद मोहम्मद आमिर आए हैं तो उस तरह का इम्पैक्ट वो डाल नहीं सके। और एक जो आपकी बॉडी है, अगर 5 साल यूज टू नहीं है, स्पेशली फॉर द लॉन्गर वर्जन, 5 दिन का मैच खेलना, टेस्ट मैच, तो उस तरह उनकी बॉडी उनका साथ दे नहीं रही। तो मेरा ख्याल उनका तो फैसला वो उनकी बॉडी बता रही होगी और परफॉर्मेंस भी उसी तरह की थी कि उन्होंने फैसला किया, जो कि कोई भी प्लेयर कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिएक्शन आना नहीं चाहिए था। और अब जो वो डिसअपॉइंटमेंट उनकी जो है, उनकी कोई वजह नहीं मुझे समझ आती, क्योंकि देखिए अब आपको डिसअपॉइंटमेंट की कोई वजह समझ नहीं आती। आकिब जावेद, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर हमारे साथ है। और मोहम्मद आमिर ने ये जो एक तो पीसीबी से मुतल्लिक भी इजहार ख्याल किया है, दूसरा जो उन्होंने फैसला किया है कि वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे। पाकिस्तान में बॉक्सर उस्मान वसीम और हुसैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। लियारी के लोग आए, लियारी के लोग दोबारा मोटिवेट हों और उन्हें पता चले कि, और देखें स्पेशली जो किरदार इसमें मीडिया का है, जितना मीडिया सपोर्ट करेगा उसका जो बाकी हमारी गेम्स जो जिनका अच्छा फ्यूचर है, तो जितना मीडिया सपोर्ट करेगा तो लोग वापस अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो भी अपने आप को टीम में देखता है, मोटिवेट होता है, वो आता है, वो कहता है हमने भी ऐसा बनना है, हमने भी हुसैन शाह जैसा बनना है, तो हम सब इसी तरह मोटिवेट हैं। तो इसलिए जो मीडिया का किरदार है वो बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए ये वेन्यू लेट हुआ, अब ये 5 पीपल स्टेडियम में होगा। गवर्नमेंट ने कोविड एसओपी के तहत बॉक्सिंग और इस तरह के जो गेम्स उस पर पाबंदी लगाई हुई, तो आप लोगों ने कोई से रब्ता किया गवर्नमेंट से या उनसे परमिशन ली? जी बिल्कुल, हमने सबसे पहले गवर्नमेंट से रब्ता किया, सबसे पहले इनसे हमने परमिशन लिया और इनके जो एसओपीज़ हैं हमने सबसे पहले उन पे हम उतरे, उनसे हमने प्रॉमिस किया जो होते हैं सबसे हमारा सब कुछ पहले आपस में थे। सिंध में कोरोना में इजाफा हुआ है, मदारिस में तालीमी सिलसिला बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत सिंध ने सूबे के मदारिस में तालीमी सरगर्मियाँ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में सस्ते आटे की फराहमी में मुश्किलात का मामला है। हुकूमत ने सस्ते आटे की फराहमी के लिए पेशगी इक़दाम का फैसला किया है। इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत ने मजीद 3,80,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के इकदाम किए हैं। मजीद तफसीलात क्या है आमना आमिर से जानते हैं। जी आमना। ठीक है, आमना आमिर से इसकी मजीद तफसीलात भी लेंगे। अभी तक जो हमें पता चला है उसके मुताबिक इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत ने मजीद 3,80,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के इकदाम किए हैं। गंदम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को फराहम की जाएगी।